Hello बच्चों, let's read the question. The question is the phenomena involved in the reflection of radio waves by ionosphere is similar to। जो रेडियो वेव्स का आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन होता है वो किसके सिमिलर है ये हमें बताना है और इसके लिए हमें चार ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। उसमें से एक हमारी क्या होती है, आयनोस्फीयर होती है। तो जब हम क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो रेडियो वेव्स को जब इस तरह से करता है तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। और आयनोस्फीयर इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रेडियो वेव यहाँ जाती हैं, ये इनको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये वापस कहाँ आ जाती हैं, अर्थ सरफेस पर आती हैं, जिन्हें हम क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आयनोस्फीयर की जो सरफेस है वो क्या करती है, इन वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है वापस अपने मीडियम में, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है वो सिमिलर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, तो जो मेरा वापस रिफ्लेक्ट की जो वेव आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वापस रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, सेम मीडियम। और यही हो रहा है इस वाले फिनोमेना में भी, इस तरह से वेव को हमने भेजा, ट्रांसमिट किया, ये वेव जो है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो इसने वापस इसको क्या कर दिया है, वापस सेम मीडियम में भेज दिया है, वापस सरफेस पर रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो रिफ्लेक्ट बैक की जो कंडीशन होती है वो TIR में भी होती है और रिफ्लेक्ट बैक की कंडीशन जो है वो इस फिनोमेना में भी हो रही है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जब हमारी कोई वेव जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर, उस टाइम पर क्या होता है कि इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एक तो प्लेन होता है, ठीक है, नॉर्मल, इस तरह से एंगल जो है इस तरह से इंसिडेंस हुई और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन आर। यहाँ पर क्या हुआ, एंगल रिफ्लेक्शन एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। अब थर्ड केस में क्या होता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये वाला एंगल आई जो बन रहा है वो मेरा ग्रेटर देन IC है, तो वापस इसी मीडियम में वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं TIR। और ये काफी कॉमन है क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक की कंडीशन इसमें भी है, ये भी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है रेडियो वेव्स को वापस सरफेस पर, आयनोस्फीयर भी, और यहाँ पर भी क्या होता है, TIR ही होता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन एयर ड्यूरिंग अ मिराज, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और डी में लिखा है स्कैटरिंग, इसमें क्या होता है, लाइट जो होती है स्कैटर्ड हो जाती है इस तरह से, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें कलर्स दिखाई देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारे D, C और A ऑप्शन गलत हो गए, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।